नमस्कार फ्रेंड्स, सत्यार्थ क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत। इसमें आपको निरंतर नीतियों के बारे में, सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के बारे में, करंट अफेयर के बारे में, आर्थिक समीक्षा के बारे में आपके बारे में क्लास चलती रहेंगी। आप इसका निःशुल्क फ़ायदा उठा सकते हैं। और आज हम आपको राजस्थान की प्रमुख नीतियाँ पढ़ाने वाले हैं। सबसे बेसिक मैं आपको ये बताऊँगा कि नीतियाँ क्या होती हैं बेटा। नीतियाँ, योजनाएँ, इनमें कुछ अंतर होता है। योजना अलग चीज़ होती है, नीति अलग चीज़ होती है। क्योंकि मैं आगे चल के आपको फ्लैगशिप योजना पढ़ाने वाला हूँ, तब फिर आप बोलेंगे सर आपने नीतियाँ पढ़ाई थी और योजना पढ़ाई थी, उनमें क्या अंतर है। तो बेटा मोटा मोटा सा अंतर होता है कि जैसे कोई भी चीज़ की नीति बनाते हैं हम, या कोई भी चीज़ को काम को करवाते हैं, तो उससे पहले एक मोटा मोटा खाका देते हैं कि आप ये काम करोगे तो हम उसमें ये सुविधा दे देंगे आपको, ठीक है, हम आपके ये टैक्स कम कर देंगे। तो ये चीज़ें नीतियाँ होती हैं बेटा। इनमें सुविधाएं दी जाती हैं किसके क्षेत्र में, जैसे पर्यटन के क्षेत्र में दे दी, अपीयरल टेक्सटाइल के क्षेत्र में दे दी। ये बेटा हमने आपको खनन के क्षेत्र में दे दी कि आप उद्योग लगाओ, हम उसमें ये करेंगे। अब आती है योजनाओं की बात। योजनाओं में क्या होती है कि साथ साथ किस प्रकार रोड मैप तो नीतियों में बना दिया, लेकिन और ज़्यादा सुविधाएं योजनाओं के तहत दी जाती हैं। और योजनाएं कई क्षेत्रों की होती हैं, जबकि नीतियां मुख्य एक 8-10 क्षेत्र होते हैं सरकार के, जिसमें निवेश को बढ़ाया जा सकता है। कोई भी बाहर से एफडीआई आएगा, कोई भी अन्य राज्य का यहाँ पर निवेश करना चाहेगा, तो वो पहले सबसे देखता है कि सरकार की खनन के क्षेत्र में क्या नीति चल रही है। क्योंकि मैं टेंडर लूंगा तो खनन के क्षेत्र में सरकार की क्या नीति है, सरकार की पर्यटन के क्षेत्र में क्या नीति है। अगर मैं यहाँ मूवी बनाऊंगा तो यहाँ मूवी के लिए सरकार की क्या नीति है, मुझे कितनी छूट मिलेगी। इसलिए सरकार पहले ही अपने मार्गदर्शिका नीतियाँ बना कर तैयार रखती है। अब हमारे पिछली बार लास्ट ईयर 2024 में क्या राइजिंग राजस्थान हुआ था, आपने ज़्यादातर बच्चों ने पढ़ा होगा, राइजिंग राजस्थान पढ़ा होगा। राइजिंग राजस्थान बेटा 9 और 10 दिसंबर को हुआ था। 9 और 10 दिसंबर को हुआ था। 9-10 दिसंबर में राइजिंग राजस्थान के शुरुआती दिन 9 दिसंबर को 9 नीतियां लाई गई थी। वो नीतियां कुछ 2025 में 3 नीतियां 2025 में लाई गई थी। 1-2 नीति इंपॉर्टेंट हैं 2023 वाली। ये हम करके 12, 13, 14 नीतियां पढ़ेंगे। और ये आपके परीक्षा में डिटो पूछा जाता है, क्योंकि ये सरकारी दस्तावेज में लिखा हुआ है, गलत तो है नहीं। और क्या होता है, इस पर विवाद भी नहीं होता, तो एग्जामिनर वहां से सीधा सीधा उठा लेता है। तो मैं आपको आज जितनी भी हो जाएंगी उतनी नीतियां आज, और मैं बची हुई नीतियां आपको कल में पढ़ाऊंगा। ठीक है बेटा, आपको देखो नीतियां बताता हूँ। देखो सबसे पहले मैं देखूंगा बेटा राजस्थान टेक्सटाइल एंड अपीयरल पॉलिसी 2025। टेक्सटाइल बेटा वस्त्रोद्योग, टेक्सटाइल को मतलब वस्त्रोद्योग, अपीयरल वो भी परिधान। तो क्या होता है कि आपको पता है कि कृषि के क्षेत्र के बाद में कोई भी जो क्षेत्र है बड़ा, जो अर्थव्यवस्था में अपनी योगदान देता है, वो वस्त्र या परिधान वाला क्षेत्र देता है। तो इसमें क्या होता है, जिमिंग होती है, बुनाई होती है, इसमें कताई होती है। तो खूब सारे मतलब इसमें रोजगारों के क्षेत्र हैं। कोई इसमें कपास बनाता है, कोई कपास से सूत तैयार करता है। तो इसमें खूब सारे क्षेत्र हैं। इसके लिए सरकार ने क्या किया है कि नीति बनाई है जिससे ज़्यादा से ज़्यादा निवेश बढ़े। अब इस नीति को लाया कब गया था, इस नीति को लाया गया था 31 मार्च 2025 को लाया गया था बेटा। ये राइजिंग राजस्थान के बाद में आई है, 31 मार्च 2025 को ये आई है, इस बार आई है। लेकिन अब ये प्रभावी कब तक रहेगी, जब तक सरकार या तो डेट दे देती है कि मैं जब तक नीति नहीं लाऊंगा तब तक प्रभावी रहेगी, या सरकार पहले डेट दे देती है कि अब इसमें डेट दे दी पहले कि कब तक प्रभावी रहेगी, 31 मार्च 2029 तक। ये पूछा जा चुका है, आरएस परीक्षा में पूछा जा चुका है, और निरंतर परीक्षाओं में इसको पूछ रहे। ज़्यादातर डेट वो पूछी जाती है कब तक प्रभावी रहेगी। ठीक है बेटा। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है, उद्देश्य आपको सीधा सीधा है कि एक तो इसमें निवेश बढ़ाना है। निवेश कितना बढ़ाना है इसमें बेटा, 10,000 करोड़ का। कितने वर्षों में, 5 वर्षों में 10,000 करोड़ का निवेश करना है, 5 वर्षों में लाना है, हमें बाहर से आकर्षित करना है 10,000 करोड़ का, कि जिससे जैसे अडानी अंबानी जैसे लोग आके और यहाँ पर निवेश बढ़ाएं, बड़े बड़े लोग निवेश बढ़ाएं। ठीक है। अब इससे क्या होगा, जब वो निवेश बढ़ाएंगे तो उससे रोजगार सृजन होगा, और रोजगार सृजन होगा तो कितने लोगों को रोजगार मिलेगा, 2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। तो सीधा सीधा आपका डाटा है, उसको आपको याद करना है कि 31 मार्च 2025 से तो स्टार्ट हुआ है ये। प्रभावी कब तक रहेगी, प्रभावी रहेगी आपके 31 मार्च 2029 तक ये प्रभावी रहेगी। ठीक है। इसमें 10,000 करोड़ का निवेश आप आकर्षित करना है। कितने वर्षों में करना है, 5 वर्षों में करना है। ठीक है। कितने लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, 2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। अब बेटा ये तो हो गया, चलो ठीक है, निवेश आकर्षित ऐसे करना है, पर कैसे करेगी सरकार,
उसके लिए कुछ छूट तो देना पड़ेगा सरकार को कि भाई ना, आप पंजाब में लगाओगे, गुजरात में लगा रहे हो, उसके बजाय आप यहाँ लगाओ, हम उससे ज़्यादा छूट देंगे। सरकार कितना छूट दे रही है देखो। इसके प्रावधान क्या है निवेश के, कि 75% कर का, देखो कर दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है केंद्रीय कर होता है, एक होता है राज्य का कर होता है, एक होता है बेटा सीजीएसटी होता है, एक एसजीएसटी होता है। तो सरकार एसजीएसटी में, सीजीएसटी तो केंद्र का हो गया, एक होता है बेटा एसजीएसटी, ये होता है बेटा, ठीक है ना। इन दोनों में सहयोग करके जब बनता है अपन का जीएसटी, ठीक है। तो जो सरकार है, राज्य सरकार पॉलिसी कौन लेके आया, राज्य सरकार लेके आई। अब राज्य सरकार क्या करती है बेटा, इसमें छूट दे देती है एसजीएसटी में। एसजीएसटी में छूट कितना % देती है एसजीएसटी में, एक मिनट बेटा इसको मिटा देता हूं मैं। तो देखो एसजीएसटी में सरकार कितना % छूट देगी, 75% का पुनर्भुगतान कर देगी। कि आपको हम भैया, सरकार बोल रही है कि मैं आपको 75% का भुगतान कर देंगे हम। तो पहले 3 वर्ष में तो क्या होगा कि 7 वर्ष का टर्नओवर होता है, 7 वर्ष में 7 वर्ष तक भुगतान चलता रहेगा। तो पहले में तो अधिकतम कितने का करेगी, 50 करोड़ तक का वार्षिक कर देगी आपको भुगतान, ठीक है। और बचे हुए 4 वर्षों में क्या करेगी, 65 वर्ष का कर देगी। तो हमने आपको, देखो अब थोड़ा सा मैं आपको मोटा मोटा बताता हूँ पहले एक बार, इधर देखिए आप, ठीक है। तो हम देखेंगे कि नीति कब आई थी, 31 मार्च 2025 को। मैं आपको याद करा देता हूँ, आप बोलेंगे कि सर याद तो हुआ ही नहीं, आपने पढ़ा दिया। देखो कब आई थी, 31 मार्च 2025 को, ठीक है। अब कब तक प्रभावी रहेगी ये, 31 मार्च 2029 को। बेटा ये इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है ना, आपकी जो आगामी परीक्षा है उनके लिए इंपॉर्टेंट डेट है ये, ठीक है। अच्छा इसमें क्या होने वाला है कि भैया इसमें ये होगा कि 10,000 करोड़ का निवेश लाएंगे। क्या लाएंगे बताओ, 10,000 करोड़ का निवेश लाएंगे। कितने वर्षों में लाना है, कि हमने 5 वर्षों में लाना है। कितने वर्षों में लाना है, 5 वर्षों में, ठीक है। फिर इसमें और क्या होगा, इस निवेश लाने से क्या होगा, निवेश लाने से 2 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। आपको पता है कि इतना बड़ा सेक्टर है, इतना बड़ा सेक्टर है कि ऊर्जा के, सौर ऊर्जा के लिए बहुत ज्यादा निवेश आ रहा है, पर फिर भी वहां पर 1 लाख लोगों के लिए रोजगार जनरेट होता है 1 लाख लोगों के लिए, ठीक है बेटा। और यहाँ पर 2 लाख लोगों, क्योंकि ये कैसा है, जो टेक्सटाइल अपीयरल क्षेत्र है वो लोगों के द्वारा ही इसमें मशीनें चलाई जाती हैं। जबकि जैसे ऊर्जा का क्षेत्र है, ऊर्जा के क्षेत्र में क्या होंगे कि लोगों की कम जरूरत पड़ती है, ठीक है। अच्छा इसके बाद में सरकार कितना देगी, कि 75% आपको भैया पुनर्भरण कर देगी, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, पहले 3 साल में कितना करेगी, पहले 3 साल में 50 करोड़ का, फिर अगली 4 साल में कितने करोड़ का, 65 करोड़ का। ये मोटा मोटा डाटा याद कर लिया आपने। फिर इसके बाद में बेटा आपके क्या होगा कि पूंजी सृजन प्रोत्साहन, पूंजी के सृजन के लिए प्रोत्साहन दिया जाएगा 13% से 28% तक 10 वर्षों में किस्त भरी जाएंगी, ठीक है ना। किस्त सरकार देगी आपको कितने, 13% से 28% तक के लिए, ठीक है, ये छूट दी जाएगी। तो आपने ये नीति कर ली होगी, ठीक है। इसके बाद मैं अगली नीति लाऊंगा आपके लिए, ठीक है। ये देखो एक है बेटा लॉजिस्टिक पॉलिसी। लॉजिस्टिक का मतलब क्या होता है, सामान को इधर से उधर पहुंचाना है हमको, ठीक है। अगर मान के चलो आपने प्रधान बनवा लिया, अब प्रधान बनवा लिया उसके बाद में आपको यहाँ से वहाँ पहुँचाना है, आपका सही लॉजिस्टिक्स सिस्टम है ही नहीं। आपको पहुँचाना है बंदरगाह, क्या नाम, जामनगर पहुँचाना है, आपको बॉम्बे पहुँचाना है, आपको चेन्नई पहुँचाना है, तो आपका लॉजिस्टिक सिस्टम भी अच्छा होना चाहिए। तो लॉजिस्टिक सिस्टम के लिए सरकार नीति लेके आई है कि भाई हमें इसके लिए भी कुछ अच्छा सिस्टम करना है। तो कब लेके आई इस नीति को, 31 मार्च, कब तक प्रभावी रहेगी बेटा, 31 मार्च 2029 तक। आई कब थी, वो भी अब 31 मार्च 2025 को आई थी, ठीक है। अच्छा कब कितने प्रभावी रहेगी, जितने की वो, ठीक है। अब इसमें बेटा कुछ छूट दी गई है, आप अगर लॉजिस्टिक के लिए कुछ भी करोगे तो उसके लिए छूट दी गई है, ठीक है। तो क्या क्या छूट दी गई है, देखो कि 7 वर्षों के लिए, ये भी 7 वर्षों के लिए, दोनों छूट 7 वर्षों के लिए है। तो 7 वर्षों तक बिजली का कितना % है, 100%, ध्यान रखना इसमें बिजली का 100% है, ठीक है। अच्छा इसमें मंडी शुल्क कितना % छूट है, 100% छूट है मंडी के लिए भी, ठीक है। अच्छा स्टाम्प ड्यूटी के लिए कितना है, 75%, और 25% क्या है, राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। तो 25% क्या है, राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। स्टाम्प ड्यूटी में छूट कितनी है बताओ, 75%, ठीक है। अच्छा पूंजी अनुदान, पूंजी अनुदान कितना दिया गया है, 25% अनुदान दिया गया है कि जो भी आप पूंजी लगाओगे, स्टेब्लिश करोगे पूंजी पे, उस पर कितना % का अनुदान दिया जाएगा, 25% का अनुदान दिया जाएगा। सीधी सी बात ही है, ठीक है। और इसमें प्रति प्रोजेक्ट कितना है, 15 करोड़ रुपए का हुआ है, ठीक है। क्या अपन कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे, हम बेयर हाउस बनाएंगे, कोल्ड स्टोर या बेयर हाउस बनाएंगे, तो उसमें कितने का है, 15 करोड़ रुपए तक का अधिकतम आपको क्या मिल जाएगी, सहायता मिल जाएगी, ठीक है। और कितने, ये आपको एक टर्मिनल बनाना है तो आपको 50 करोड़ रुपए, कितना,
50 करोड़ रुपए का, ठीक है। कितने वर्षों के लिए? 10 वर्षों के लिए। तो ये हो गए आपके दो नीति हो गई। इसमें डेट इंपॉर्टेंट है, आपके कब तक प्रभावी रहेगी ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप अच्छी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो तो इसका अंदर का डाटा भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है बेटा। चलो, ठीक है। क्लस्टर विकास नीति, देखो सरकार क्या कर रही है कि आप अलग अलग रोजगार बना रहे हो, यहाँ पे अलग रोजगार हो गया, वहाँ अलग रोजगार हो गया। इसके लिए क्या किया है कि सरकार एक नीति ला रही है कि आप एक जगह करो। क्यों करो? कारण है उसका कि अगर आप एक जगह पे ही, एक रिको क्षेत्र मान के समझो कि एक रिको क्षेत्र है, वहाँ पर एक जगह ही सारी सारी सुविधाएं मिल गई कि वहीं पे ही तो आप लगाओ कि आपको कोई उद्योग लगे हुए हैं, जैसे कि धातुओं का उद्योग है, कोई प्लास्टिक उद्योग है, कोई भी आपके बोतल बनाने का है, कुछ भी चीज़ है, तो वो एक जगह लगे हुए हैं, ठीक है। वहीं टेक्नोलॉजी के लिए लगा हुआ है, तो क्या होगा बेटा, एक जगह पर उससे आप एक्सपोर्ट में, इंपोर्ट में, और कोई भी अगर सुविधा देनी है तो वहाँ एक साथ सुविधा दे देगा, कोई सड़क बनानी है तो वहाँ एक साथ सड़क बन जाएगी। इसके लिए आप क्लस्टर क्लस्टर विकसित करो, एक साथ काम करो, ठीक है ना। तो एकीकृत क्लस्टर विकास के लिए नीति लाई सरकार 2024 में। ये भी कब लाई थी? जब राइजिंग राजस्थान हुआ था तब लेके आई थी। तो ये बेटा लेके तो आए थे ये 9 दिसंबर को, ठीक है ना, लेके तो 9 दिसंबर को आए थे, लेकिन इसको प्रभावी एक दिन पहले ही माना गया। प्रभावी इसको एक दिन पहले ही माना गया, क्योंकि 9 दिसंबर को खूब सारे एमओयू हुए थे। तो एमओयू हुए थे, उससे एक दिन पहले इसको क्या मान लिया? लागू मान लिया। तो कब माना इसको लागू? 8 दिसंबर 2024 को उसको लागू मान लिया। लेकिन इसकी अंतिम जो तिथि है, लास्ट जहां तक ये प्रभावी रहेगी, वो कहां तक है बेटा? इसको 31 मार्च 2029 तक ये प्रभावी रहेगी, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में इसकी मुख्य योजना के प्रमुख बिंदु कौन से हैं कि भाई इसमें पैसा कितना मिलेगा हमें? कि भाई पैसा ऐसा गया इसमें कि ट्रेनिंग और मार्केटिंग का काम अगर आप करोगे, आप ट्रेनिंग लोगे, आप मार्केटिंग का काम करोगे, तो इसमें आपको 50 करोड़ सरकार देने वाली है। कितना रुपए देने वाली है सरकार? 50 लाख, सॉरी 50 लाख रुपए देने वाली है आप सरकार इसके लिए, ठीक है। कि आप कच्चे माल के लिए अगर डिपो बनाओगे, कच्चे माल के डिपो बनाओगे, तो आपको 8% ब्याज दर पर में छूट मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? जो भी आप लोन लेंगे उसके लिए, तो उसमें 8% का उपार्जन मिल जाएगा आपको। क्या मिल जाएगा? उपार्जन, ठीक है, छूट मिल जाएगी आपको। इसके बाद में ई कॉमर्स के लिए आप कितना है? 50,000 तक की एक मुश्त, ठीक है। ई कॉमर्स के लिए आपको 50,000 तक की छूट हो जाएगी, ठीक है। आप कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाएंगे, आप अगर कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाएंगे, कॉमन फैसिलिटी सेंटर क्या होता है बेटा? कॉमन फैसिलिटी सेंटर ये होता है कि एक जगह सारी चीज़ों की सुविधाएं आपको अगर मिल रही हैं, वहाँ पर एक ही जगह पर अगर आप ये बनाते हो, तो आपको छूट कितनी? 10 करोड़ तक का आपको लागत का क्या मिल जाएगा? पैसा मिल जाएगा, 10 करोड़ आपकी कुल लागत का, ठीक है। अच्छा, और वो कितने होगा आपका? आपने जैसे मान के चलो आपने लगाया 1 करोड़ रुपए, 1 करोड़ रुपए लगाया, तो उसका आपको मैक्सिमम 90% तक की सहायता मिल जाएगी। तो आप कितना, मतलब 1 करोड़ रुपए आपने लगाया, 1 करोड़ रुपए लगाने पर आपको 90 लाख रुपए तक की छूट मिल जाएगी। ये क्या है? ये किस कब मिलेगा बताओ? जब आप कॉमन फैसिलिटी सेंटर, CFC, कॉमन फैसिलिटी सेंटर आप बनाएंगे तब, ठीक है। अच्छा, ये हो गया बेटा, ठीक है। इसके बाद में एक क्षेत्र आता है कि ये मैंने अभी लिखना छोड़ दिया, यहाँ पे छूट गया है थोड़ा सा ये, कि गैर रेको क्षेत्र में अगर कोई भी आप पहले से विद्यमान क्लस्टर है, गैर रेको क्षेत्र में अगर कोई भी पहले से विद्यमान क्लस्टर है, उसमें आधारभूत ढांचा के लिए आपको 10 करोड़ रुपए मिलेंगे। उसमें भी कितना मिलेंगे? 10 करोड़ रुपए। लेकिन अधिकतम कितना है वो? आपकी जो लागत लगी है उसका 80% है। कितना है बताओ? 80%। आपने जो लागत लगी है उसका 80% आपको क्या मिल जाएगा? अनुदान मिल जाएगा। तो गैर रेको क्षेत्र में पहले से जो क्लस्टर लगा हुआ है, एक तो आप अब लगाना चाहेंगे, एक क्या है पहले से कोई क्लस्टर लगा हुआ है, तो उसमें क्या मिलेगा बताओ? कितना मिलेगा? 80 करोड़ रुपए। अच्छा, अब कोई नया लगाना चाहते हो, आप कोई नया लगाना चाहते हो, नया क्लस्टर लगाना चाहते हो, नया क्लस्टर लगाना चाहते हो, तो नया क्लस्टर के लिए आपको बेटा 5 करोड़ रुपए मिलेंगे। कितने मिलेंगे? 5 करोड़। और उसमें अधिकतम कितना? 60% से ज्यादा नहीं मिलेगा आपको। जो आपकी लागत लगी है, आपकी पूंजी लागत लगी है, जो आपने पूंजी को बहन किया है, उसका कितना मिलेगा आपको, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आप याद करने का कैसे करेंगे, देखो इसको याद कराता हूं आपको। और बेटा नीति हैं जो धीरे धीरे याद होंगी। अगर आप सोचेंगे एक साथ याद हो जाएंगी तो नहीं होंगी, क्योंकि इसमें खूब सारे डाटा हैं और खूब सारे डाटा पूछे भी जा रहे हैं, ठीक है। खूब सारे डाटा आपने परीक्षाओं में देखे होंगे, पूछे भी जा रहे हैं, इसलिए हम आपको इसको करा रहे हैं जिससे आपकी कहीं भी परीक्षा में एक भी क्वेश्चन की गलती ना हो, ठीक है। आप इन डाटाओं को वापस पढ़ना, एक बार क्लास देखना, क्लास देखने के बाद में डाटाओं को पढ़ना। आपके टेलीग्राम चैनल पर ये PDF डाल दी जाएगी। PDF डालने के बाद आप इसको 2-3 बार देख लेंगे तो ये आपके दिमाग में छप जाएगी। एक बार नहीं, 2 बार देखना वीडियो को, पर आपके दिमाग में चीज़ छप गई बेटा। तो आपको मैथ के से क्वेश्चन देके जाएंगे, आपसे पूछा कितने % छूट है कि 100% छूट है, तो 100% आपने टिक किया,
क्वेश्चन सही हो गया, ठीक है। चलो अब इसके बाद में देखो, अब मैं आपको याद करवाता हूं एक बार कि भैया आप अगर ट्रेनिंग और मार्केटिंग का काम इसमें करते हो आप, तो कितना मिलेगा आपको भैया? 50 लाख रुपए। कितना मिलेगा? 50 लाख रुपए, ठीक है। ये आपको याद हो जाएगा। दूसरी बात, दूसरा कह रहा है कि भैया अगर आप कच्चे माल की डिपो बनाओगे तो उसके लिए आपको 8% का लोन लोगे, 8% लोन उपार्जन मिलेगा आपको। कितना मिलेगा? लोन उपार्जन, ब्याज पे, ब्याज लोन उपार्जन, ठीक है ना, ठीक है। अब क्या करना है आपको? एक है आपको बेटा कि कॉमन फेस ई कॉमर्स के लिए आप कोई भी काम करते हो तो 50,000 की छूट है। कितने की है? 50,000 की, सॉरी 5 लाख की। कितनी छूट है? 5 लाख की छूट है। अगर आप कोई भी ई कॉमर्स के लिए कोई भी काम कर रहे हो, ई कॉमर्स चालू कर रहे हो अपना, कि भाई हम तो ई कॉमर्स के तहत बिजनेस करेंगे, ई कॉमर्स के तहत बिजनेस करेंगे, तो आपको कितना मिलेगा? 5 लाख। आप ट्रेनिंग और मार्केटिंग का काम करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 50 लाख मिल गया आपको, ठीक है। आप अगर क्या करोगे, कोई भी डिपो बनाओगे कच्चे माल के लिए, तो आपको जो लोन लोगे आप उसके ब्याज पे आपको 8% का उपार्जन मिलेगा, ठीक है। अगर आप कोई भी कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाओगे, बेटा ध्यान रखना इस चीज को, कि कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाओगे तो आपको 10 करोड़ रुपए मिलेगा। कितना मिलेगा? 10 करोड़ रुपए अधिकतम। और वो कितना होगा? आपने जो पैसा लगाया है उसका आपको 90% तक का मिल जाएगा। कितना प्रतिशत मिल जाएगा? 90%, ठीक है। यदि आप कोई उसी क्लस्टर में जो कोई पहले से ही चल रहा है आपका, ठीक है ना, क्लस्टर पहले से चल रहा है, ठीक है, उसके लिए आप अगर लोन लेना चाहते हो, पहले से क्लस्टर चल रहा है उसके लिए, तो मिलेगा तो आपको 10 करोड़ का मिलेगा, तो कॉमन फैसिलिटी सेंटर के बराबर ही। लेकिन आपके द्वारा जो पूंजी लगाई है उसका 80% मिल जाएगा। आपको दिख रहा होगा कि भाई मिला तो 10 करोड़ ही है, इसमें भी 10 करोड़ है, इसमें कितना है? 90%, इसमें कितना है? 80%, ठीक है। लेकिन अगर आप नया क्लस्टर लगाओगे, आप अगर नया क्लस्टर लगाओगे तो नया क्लस्टर में आपको मिलेगा 5 करोड़। कितना मिलेगा बेटा? 5 करोड़ मिलेगा। और इसमें परसेंट कितना है? आपकी जो पूंजी लगा रहे हो आप उसका 60% हो जाए। तो 3-4 चीजें आप देखो, 3-4 चीज कैसी हैं कि पहले आप ट्रेनिंग मार्केटिंग का करोगे तो 50 लाख हो गया, ट्रेनिंग मार्केटिंग का करोगे तो 50 लाख हो गया, कच्चे माल का करोगे तो आपको 8% जो आपको लोन मिला है उस पर 8% का उपार्जन मिलेगा, ठीक है। आपको फिर इसके बाद में आप ई कॉमर्स का कोई भी काम करते हो तो आपको बेटा 5 लाख रुपए का ना, इस पे 5 लाख रुपए को आपको सहायता दी जाएगी सरकार के द्वारा। अगर आप कॉमन फैसिलिटी सेंटर खोलते हो तो आपको 10 करोड़ रुपए की सहायता दी जाएगी, लेकिन आपके द्वारा जो पूंजी लगाई है उसका 90% से ज्यादा नहीं मिलेगा भैया, ठीक है। क्योंकि आपने काम कर दिया, मान के चलो 10 लाख का किया है, आप कहोगे साहब 10 करोड़ दे दो, दिलवा दो, ऐसे थोड़ी होगा बेटा। तो उसमें आपके द्वारा कितनी पूंजी लगाई है उसका 90% मिलेगा, ठीक है। उसमें आपके द्वारा क्या नाम है, आप अगर कोई पुराना क्लस्टर करता है, या पुराना क्लस्टर कौन सा क्लस्टर है, पुराने क्लस्टर के ऊपर आप अगर सहायता लेते हो तो आपको 10 करोड़ रुपए की सहायता, लेकिन कुल आपकी जो लागत लगी है उसका कितना है? आपको 80%, ठीक है। नया क्लस्टर के लिए इतना हो गया। तो बेटा ये क्लस्टर वाली जो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, क्लस्टर वाली, इसके लिए मैंने इसको बहुत जोर से पढ़ाया है, पर ये बहुत इंपॉर्टेंट लगती है मुझे, ठीक है। इसके बाद में हम दूसरी नीति पे चलते हैं कि राजस्थान निर्यात प्रोत्साहन नीति, ठीक है। देखो एक एक से जोड़ के चलो। पहले मैंने आपको अपीयरल पॉलिसी पढ़ा दी ना, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको ये भी इसकी क्लस्टर वाली पढ़ाई थी। अब क्लस्टर वाली में बेटा क्या है, देखो क्लस्टर वाली में हमने क्लस्टर बना दिए, ठीक है। एक मैंने आपको क्या पढ़ा दी थी? लॉजिस्टिक वाली पढ़ा दी थी, वो बाहर ले जाने के लिए हो गया। अब कह रहे हैं कि भैया बाहर तो हम ले गए माल को, समझो कड़ी जोड़ो, बाहर तो ले गए, लेकिन बाहर ले जाने के लिए हमें कोई सुविधा तो दो हम, कि निर्यात कहाँ कहाँ पर करना है, कैसे कैसे निर्यात करना है, निर्यात करेंगे तो वहाँ कैसे कोई एक्सपोर्ट करना है, तो उसमें क्या छूट आएगी हमारे लिए, कि ठीक है कर देंगे भैया। तो प्रभावी तिथि क्या होगी इसकी? 9 दिसंबर है, ध्यान रखना। तो इसकी कितनी है? 9 दिसंबर, ठीक है। और इसकी क्लस्टर वाली कितनी थी? 8 दिसंबर, ठीक है। चलो 8 दिसंबर 2025 कब तक प्रभावी रहेगी? वो 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी, ठीक है। चलो अब इसके बाद में देखो इसके मुख्य प्रावधान क्या है। मुख्य प्रावधान क्या है कि भाई कोई आप दस्तावेजीकरण करोगे, उसमें आपका जो पैसा लग रहा है उसमें हम आपको सहायता दे देंगे। कितनी दे देंगे? कि भैया आपको 50% की अधिकतम सहायता दे देंगे, क्योंकि पैसा बनेगा। सीए जाएगा, सीए के पास जाने के बाद सीए रिपोर्ट तैयार होगी, सीए रिपोर्ट तैयार होने के बाद में फिर आपको जो भी पैसा डॉक्यूमेंटेशन में लग रहा है उसका हम कितना दे देंगे? 50% दे देंगे, ठीक है। लेकिन ये कितना पैसा होगा? बस 5 लाख रुपए। आपका जो 50% या तो आपकी जो लागत है, आप कहोगे साहब मेरे तो 20 लाख रुपए लग गए डॉक्यूमेंटेशन में, कितना उसका 50% दो, कितना भैया 10 लाख हो जाएगा, कितना हम तो कितना देंगे? 5 लाख रुपए देंगे। कितना देंगे? 5 लाख रुपए अधिकतम सहायता देंगे, ठीक है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों में भागीदारी,
कि भैया आप ऐसा है कि अंतर्राष्ट्रीय मेला, अब मान के चलो ग्रेट ब्रिटेन में कोई भी अच्छा कपड़ों का मेला हो रहा है, लग रहा है, तो उसमें हमारे यहाँ का खादी गया, राजस्थान का खादी गया, तो उस खादी के लिए अगर आप जाओगे वहां पे तो आपको कितना दे दिया जाएगा? 75%। आपको वहां जाने में या वहां लगाने में जो आपकी लागत लगी है ना, उसको आपको कितना परसेंट दे दिया जाएगा? 75% दे दिया जाएगा। कितना परसेंट दे दिया जाएगा? 75% दे दिया जाएगा। ठीक है, और वो पैसा अधिकतम कितना होगा? ऐसे नहीं आपका मतलब कि भाई उसमें मेरे 1 करोड़ रुपए लग गए, तो वो 3 लाख रुपए दिए जाएंगे। कितना दिए जाएंगे? 3 लाख। कितना रुपए दिए जाएंगे बताओ? 3 लाख रुपए। 3 लाख रुपए दे दिया। ठीक है, इसके बाद में कहा भैया ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए उसमें कितना था? 5 लाख रुपए। इसमें कितना ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए कि भैया लाख है 2 लाख रुपए, उसमें कितना था? 5। कौन सी में? क्लस्टर वाली में। इसमें कितना है? 5। लेकिन कितना पैसा वापस आ जाएगा इसमें? 75% पुनर्भरण होगा। कितना परसेंट? 75% पुनर्भरण होगा। अब एक बेटा तकनीकी अपग्रेडेशन के लिए, आप कोई भी तकनीक है उसको, अब वर्तमान में जो तकनीक है उसको अपग्रेड कर रहे हो, तो उसके लिए आपको 75% की सहायता या 50 लाख रुपए। ठीक है, ध्यान रखना। तो आपको इसमें तकनीकी अपग्रेडेशन के लिए कितना दिया जाएगा? 50 लाख रुपए। और आपको पुनर्भुगतान कितना हो, सॉरी कितना परसेंट सहायता होगी आपकी? 75% सहायता। ठीक है, अच्छा। प्रथम माल परिवहन अनुदान, अगर आप पहली बार माल ले जा रहे हो, कहीं पे भी माल ले जा रहे हो, तो उसके लिए कितना है? 25% आपकी लागत का मिल जाएगा, अधिकतम क्या नाम, 25 लाख तक। 25% 25 लाख, 25% 25 लाख। अच्छा, मैं अब आपको एक चीज बताता हूँ, इसको मोटा मोटा याद कराता हूँ आपको मैं। ठीक है, कि भाई देखो, सबसे पहले तो आपकी प्रभावी तिथि हो गई। प्रभावी तिथि कितनी थी इसकी? कि 9 दिसंबर है सर इसकी। कितनी दिसंबर है? 9 दिसंबर। कितनी है? 2024 को। प्रभावी कब तक रहेगी ये? भाई कब लागू हुई वो तो 9 दिसंबर हो गई। अब प्रभावी कब तक रहेगी ये? कि प्रभावी रहेगी सर ये 31 मार्च। ये वही वाली है, सेम सेम चल रही है, लेकिन पेपर में क्या हो जाते हैं अपन? कंफ्यूज। ठीक है कि सर चलो ठीक है, प्रभावी ये तो कर ली, कि अगर हमें दस्तावेजीकरण कराऊंगा कितना मिलेगा? दस्तावेजीकरण पे, ठीक है, दस्तावेजीकरण पे कितना मिलेगा? कि साहब हम आपको 5 लाख दे देंगे। कितना दे देंगे? 5 लाख दे देंगे। या आपकी सहायता कर, अधिकतम कितना कर सकते हैं हम? 50% कर सकते हैं। आपके जो द्वारा जो निवेश किया जा रहा है दस्तावेजीकरण में, उसका 50% कर सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद में आता है कि भैया ऐसा अंतर्राष्ट्रीय आयोजन करेंगे हम, तो हमको कितना मिलेगा? कि हम आपको 3 लाख दे देंगे। कितना दे देंगे? 3 लाख रुपए। ठीक है, लेकिन हम कितना इसको पुनर्भरण कितना कर देंगे इसका? 75%। ठीक है, 75% कर दिया। अच्छा, इसके बाद में क्या होता है कि हम ई कॉमर्स का चालू करेंगे। क्या करेंगे? ई कॉमर्स चालू करेंगे। तो ई कॉमर्स के लिए हम क्या, कितना मिलेगा हमें? कि भैया हमको 2 लाख की मदद कर देंगे। आपकी कितने कर देंगे? 2 लाख की मदद कर देंगे। लेकिन इसमें पुनर्भरण कितना होगा? वही 75%। समझ गए चीजों को? अच्छा, तो मैंने आपको दस्तावेजीकरण बता दिया। दस्तावेजीकरण के लिए कितना हो गया बताओ? 5 लाख। ठीक है, इसमें आपको मैंने बताया कि ई कॉमर्स के लिए 3 लाख। इसमें फिर आपको मैंने बताया कि अगर कोई हमें बाहर का, सॉरी ई कॉमर्स के लिए कितना हो गया? 2 लाख। ठीक है ना, अगर हमें अंतर्राष्ट्रीय आयोजन करना है तो 3 लाख हो गया। फिर इसके बाद आता है तकनीकी अपग्रेडेशन के लिए कितना है बताओ? 50 लाख। भाई तकनीक अपग्रेडेशन करना है तो 50 लाख, लेकिन उसमें भी कितना है? 75% सहायता। तो 75 75 75 चल रही है। ठीक है, अगर आप प्रथम पहली बार माल ले जाओगे तो उसमें आपको 25% की सहायता मिलेगी। और कितना मिलेगा आपको? 25 लाख रुपए मिलेगा। ठीक है, यह आपकी नीति हो गई। तो मैंने आपको 4 नीतियां करा दी हैं। 4 नीतियों में पहली नीति हो गई थी हमारी, कौन सी नीति कराई थी? टेक्सटाइल अपैरल नीति। ठीक है, फिर इसके बाद में कौन सी नीति कराई थी मैंने? इसके बाद में आपको क्लस्टर कराई थी। अच्छा, क्लस्टर से पहले भी करा चुका हूं मैं एक नीति। क्लस्टर से पहले कौन सी कराई थी मैंने आपको? लॉजिस्टिक नीति, सॉरी, लॉजिस्टिक नीति करा चुका हूं। लॉजिस्टिक नीति के बाद मैं आपको निर्यात प्रोत्साहन नीति करा चुका हूं। अब हम 5वीं नीति पर चलते हैं। ठीक है, ये बेटा ओडीओपी नीति। तो ओडीओपी का मतलब है कि 1 डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, और 1 प्रोडक्ट। ठीक है, ये इस नीति का फुल नेम है। ओडीओपी का फुल नेम क्या है? कि 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। क्या नाम है बेटा? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। ठीक है, अच्छा, इसमें क्या है कि कोई भी अगर देखो, इसकी अवधि भी देखते हैं। पहले क्या देखते हैं? इसकी अवधि। आपको दिख रहा है क्या ये? मैं इसको बड़ा कर दूं क्या? इसको बड़ा कर देता हूं। ठीक है, मैं इसको बड़ा कर देता हूं। और अब आप पढ़ाता हूं मैं आपको 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पॉलिसी। तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पॉलिसी बेटा कब आई थी?
8 दिसंबर को। इसको लागू कब कर दिया था? 8 दिसंबर को लागू कर दिया, ठीक है। इसकी अवधि कितनी है? वो 31 मार्च 2029 है। इसकी अवधि कितनी है? 31 मार्च 2029। इसमें बेटा सबसे बड़ी चीज दी गई है मार्जिन मनी अनुदान। क्या दिया गया है? मार्जिन मनी अनुदान, कि आपने कितना पैसा लगाया है। आपको मार्जिन मनी, मतलब मार्जिन मनी का बेटा ये चीज होती है कि आप कितना पैसा लगा रहे हो। जैसे आपने पैसा लगा दिया, मान के चलो 10 लाख रुपए। कितना लगा दिया? 10 लाख रुपए, ठीक है। तो 10 लाख रुपए का बिजनेस किया है आपने खड़ा, आपने एम्पायर खड़ा कर दिया 10 लाख रुपए का, लेकिन आपने उसमें 1 लाख रुपए लगाया है। तो आपकी जो मार्जिन मनी हुई है बेटा, उसमें 1 लाख रुपए लगी है, और बाकी का पैसा आपने बैंक ने दिया है, ठीक है। अब आपको छूट किस पे मिलेगी? 10 लाख पे छूट मिलने वाली है, 1 लाख पे छूट मिलेगी। तो मार्जिन मनी अनुदान का बेटा मतलब होता है कि आपको छूट 1 लाख पे मिलने वाली है, ना कि आपको 10 लाख पे मिलने वाली। तो उसमें छूट कितनी है कि आप अगर नवीन और सूक्ष्म उद्योग लगाओगे, कितना लगाओगे? नवीन और सूक्ष्म उद्योग लगाओगे तो आपको 25% छूट मिलेगी। कितनी मिलेगी? 25% छूट। तो इसको 25% यहाँ लिख देते हैं, नवीन सूक्ष्म पर, ठीक है ना। किस पर मिलेगी बताओ? सूक्ष्म पर 25% छूट मिल जाएगी। और अधिकतम आपको कितना रुपए मिल जाएगा? 15 लाख रुपए मिल जाएगा, कि ठीक है सर 25% छूट हो गई और 25% छूट हो गई, और अधिकतम कितना मिल गया? 15 लाख रुपए। सर लघु पर कितना होगा फिर? भाई लघु से बड़ा सूक्ष्म, लघु, और इसके बाद में कौन सा आएगा? मध्यम। एमएसएमई में यही तो होता है बेटा, मध्यम। तो इसमें क्या करना है अपन को? सूक्ष्म वाला हो गया और लघु वाला। कि लघु पर कितनी है सर? कि लघु पर हम 15% छूट देंगे। कितनी परसेंट देंगे? 15% देंगे। और टोटल पैसा कितना दे देंगे? कि 20 लाख रुपए तक दे सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। तो 2 फैक्टर आपको याद रखने कि अगर मार्जिन मनी अनुदान दिया जाता है किसमें? 1 डिस्ट्रिक्ट 1 पॉलिसी 1 डिस्ट्रिक्ट और 1 प्रोडक्ट पॉलिसी में अगर आपको मार्जिन मनी अनुदान दिया जाता है, तो आपको पता है कि लघु सूक्ष्म पर दिया जाएगा कितना परसेंट? 25% दिया जाएगा। सूक्ष्म पर कितना परसेंट है? 25%। जोर से मेरे साथ दोबारा मन में दोहराना, आप जब भी क्लास देखोगे तो मन में दोहराना कि सूक्ष्म पर कितना है? 25%, ठीक है। उसमें पैसा कितना दिया जाएगा? अधिकतम 15 लाख से ज्यादा नहीं देंगे हम, ठीक है। अच्छा, लघु पर कितना है? 15%, और उसमें कितना पैसा देंगे? हाईएस्ट 20 लाख रुपए, ठीक है। इसके बाद में अगर आप कोई टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर एडवांस कोई काम करते हो, ठीक है, तो इसमें क्या कितना मिलेगा आपको? 50%। कितना मिलेगा? 50%। अधिकतम कितना मिल जाएगा आपको? 5 लाख रुपए। कितना मिल जाएगा बताओ? 5 लाख रुपए, ठीक है ना। अच्छा, और उसमें कितना था आपका? 50 लाख रुपए, ठीक है। ठीक, तो आपके पास इसके बाद अगर आप आईपीआर करवाते हो, अपना क्वालिटी सर्टिफिकेशन करवाते हो, देखो आईपीआर होता है कोई भी क्षेत्र के लिए, एक विशेष क्षेत्र के लिए अपने प्रोडक्ट का हो जाता है कि यहाँ की जो है ना ज्योग्राफिकल भौगोलिक क्षेत्र वो यहीं पे उत्पादित होता है। जैसे मान के चलो बीकानेरी भुजिया है, तो वो उसका ज्योग्राफिकल एरिया, वहाँ के क्लाइमेट ऐसा है कि वो बीकानेरी भुजिया वहीं पे होगी। सोजत मेहंदी है वो वहीं पे होगी। तो इसके लिए क्या करा देते हैं कि अपना आईपीआर करा देते हैं, ठीक है। और जैसे आप गोली दवाई बना रहे हो, तो आपके लिए कभी ये मैंने बनाई है, उसके लिए आप बौद्धिक संपदा क्या करवा ले हो? अधिकार ले लेते हो, राइट ले लेते हो, ठीक है। उसमें अगर आपका जो खर्चा आता है, उस खर्चे के लिए क्या करना है आपको? एक मिनट ना, मैं इसको मिटा देता हूं। अगर आप आईपीआर लेते हो, तो आईपीआर लेने पर आपको कितना मिल जाएगा बताओ? 3 लाख का पुनर्भरण हो जाएगा। आपके जितने भी आईपीआर लेने में जितना आपका खर्चा हो रहा है, उसका 3 लाख का पुनर्भरण क्या पर हो गया आपका? हो जाएगा। पर वो कितना परसेंट होगा? अधिकतम वो 75% हो जाएगा। अधिकतम कितने परसेंट हो जाएगा बताओ? 75% हो जाएगा, ठीक है। अगर आप विपणन में कोई सहायता लेना चाहते हो, अगर आप विपणन में सहायता लेना चाहते हो, तो 2 लाख की सहायता हो जाएगी। तो मैं आपको 2-3 चीजों को पहले बता देता हूं, ठीक है। तो आपको मार्जिन मनी अनुदान बताया था मैंने, कितना परसेंट बताया था? कि 25%। मार्जिन मनी अनुदान कितना बताया था मैंने आपको? 25%। 25% सूक्ष्म मिलेगा, पैसा कितना मिल जाएगा? 15 लाख मिल जाएगा। लघु में कितना मिल जाएगा? 15%, पैसा कितना मिल जाएगा? 20 लाख मिल जाएगा, ठीक है ना। 20 लाख ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। इसके बाद में मैंने कहा कि एडवांस टेक्नोलॉजी का आप कोई काम करोगे तो कितना मिलेगा? 50% मिलेगा। कितना मिलेगा? 50%। आपको पैसा पर कितना मिलेगा? मात्र 5 लाख रुपए, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। आप बोलो एडवांस टेक्नोलॉजी के लिए हमने कितना काम कर लिया? हमने तो सब 20 लाख का काम कर दिया, तो उसका 50% लोगे तो आप कितना हो गया? 10 लाख हो गया। लेकिन आपको अधिकतम पैसा कितना मिलेगा? 5 लाख रुपए, ठीक है। इसके बाद में आप आईपीआर कोई भी क्वालिटी सर्टिफिकेशन करवाते हो, तो आईपीआर में आपको बेटा अधिकतम जो पैसा आपको पुनर्भरण होगा वो 3 लाख का होगा। और परसेंटेज में कितना हो जाएगा? 75% तक का पुनर्भरण हो जाएगा, ठीक है। आप विपणन में सहायता लेते हो तो 2 लाख का हो गया। कितने का हो गया? 2 लाख का, ठीक है। अगर आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को चालू करते हो अपने को कि मैं तो भाई ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर कर दूंगा, तो उसके लिए 2 वर्ष का करना है। कितने वर्ष के लिए आपको पुनर्भरण? 2 वर्ष के लिए। कितने का? 1 लाख रुपए का, वो भी 75% का है, ठीक है। अच्छा,
अब इसके बाद में आता है बेटा कैटलॉगिंग ई कॉमर्स वेबसाइट। अगर अपनी खुद की वेबसाइट बनाते हो, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, ऐसी आप खुद की वेबसाइट बनाते हो, ठीक है, उसके लिए आपको कितना मिलेगा? 75,000 रुपये। कितना मिलेगा आपको? एक मुश्त 75,000 रुपये। किस्तों में नहीं है, ये कितना है? ये तो किस्तों में 2 लाख रुपए तक का पुनर्भरण, और ये कितना है? 75,000 रुपये आपका 60%। ठीक है, तो ये बेटा मैंने आपको 6 नीतियाँ कराई गई हैं। 6 नीति मैं आपको नेक्स्ट डे कराऊंगा, और ऐसे करके इसके बाद में आपको फ्लैगशिप कराएंगे। फ्लैगशिप के बाद में हम आपके लिए कुछ करंट की क्लास लाने वाले हैं। तो लगातार आपकी सतत रूप से क्लासें चलती रहेंगी। क्लास चलने के आप उनको देखते रहिए, आपको 100% फायदा मिलने वाला है। क्योंकि देखो, तो आप ये सब्जेक्ट ले रहे हो, जैसे आपकी हिस्ट्री चलती है, पॉलिटी चलती है, इकोनॉमी चलती है, ये चलती हैं, इनके साथ साथ बेटा क्योंकि ये आते हैं पेपर में कितने परसेंट? 75%। ठीक है, लेकिन करंट अफेयर, समसामयिकी, योजनाएं, ये कितने परसेंट है? 25%। हम क्या करते हैं? 25% को पूरे को छोड़ जाते हैं, और 25% छोड़ने पर क्या होता है कि हम सबसे पीछे पिछड़ जाते हैं, सबसे पीछे पिछड़ जाते हैं। तो साथ साथ आपको इस 25% में योजना भी लेके चलनी है। आपको आर्थिक समीक्षा का ज्ञान होना चाहिए, राजस्थान आर्थिक समीक्षा का। आपको करंट अफेयर का ज्ञान होना चाहिए कि करंट अफेयर में क्या चल रहा है। ठीक है ना, तो इन चीज़ों को आप देख के चलें। आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराए जाएंगे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, तो ये चीज़ें आप हमारी निःशुल्क रहेंगी, आप इस पर देखते रहें। ठीक है सर, थैंक यू बच्चों।